हेलो, ठीक है। ये अमीर धरती के गरीब लोगों की कहानी है। जिस जगह मैं हूँ, दरअसल ये आयरन ऑर से भरपूर इलाका है। इस पूरे इलाके में पहाड़ियों की एक श्रृंखला है, जहाँ एशिया का सबसे उच्चतम क्वालिटी का आयरन ऑर निकलता है। यहाँ से करीब 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर ही एनएमडीसी द्वारा आयरन ऑर का खनन किया जा रहा है। और इस इलाके में भी जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, यहाँ भी आयरन ऑर की प्रचुरता है। और इस इलाके की जो तस्वीर है वो दिखा रहा हूँ आपको मैं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल इस वक्त मैं दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाके में हूँ और सरहदी इलाके में बसे पीडिया गांव में हूँ। यहाँ करीब 2 दर्जन से अधिक गांव हैं। पीडिया, हंडरी, तामोड़ी, गमपुर, एडसमेट्टा जैसे 2 दर्जन से अधिक गांव हैं। और इन गांव के ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए किसी भी तरह के सड़क मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। सड़क मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है, लिहाजा इस इलाके के लोग सालों से आज भी आदिम युग की ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। पीने के साफ पानी के लिए भी इन्हें काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है। इस इलाके में कुछ जगह पे सरकार द्वारा ज़रूर सोलर ओवरहेड टैंक लगाए गए हैं, मगर वो भी बेहद कम हैं। जिस कारण इन इलाकों की बात करें तो यहाँ पे सोलर ओवरहेड टैंक नहीं लगाया गया है। और इस इलाके के ग्रामीण इस तरह से, यहाँ के स्थानीय भोली भाषा में इसे चुआ कहा जाता है। दरअसल इसका निर्माण जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं उसके आसपास किया जाता है। एक गड्ढा खोदकर वहाँ पे पेड़ के तने का जो खोखला हिस्सा है उसे डाल दिया जाता है और फिर इसी में से पानी निकाल कर वो पीते हैं। व्यवस्था भी देखिए वो कैसी है, बिल्कुल गोल सा ये तना है। आसपास कीचड़ ज़्यादा हो जाता है, जिस कारण ये छोटे छोटे पत्थर या फिर बोल्डर रखे गए हैं और फिर यहीं से ये पानी जो है पानी लेते हैं और उसका सेवन करते हैं। और कईयों बार इस तरह के गंदे पानी के सेवन की वजह से ये आदिवासी बीमार पड़ते हैं और बेमौत मारे जाते हैं। अब आप समझिएगा, जिस इलाके से करोड़ों अरबों रुपए का आय होती है सरकार को, उस इलाके के आदिवासियों का जीवन किस हद तक बदतर हो चुका है। इस इलाके में आए रोज़ एनकाउंटर्स होते रहते हैं। 10 मई 2024 को भी इसी तरह का एक एनकाउंटर इस इलाके में हुआ, जिसमें 12 नक्सलियों को मार गिराने का दावा पुलिस ने किया। और उसी की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं पीडिया गांव आया हुआ हूं। तो यहाँ मुझे ये तस्वीर नज़र आई तो मुझको लगा कि इस इलाके के हज़ारों बासिंदों की जो बदनसीबी है उसे भी दिखाऊं, एक स्याह सच्चाई जो है उसे भी दिखाऊं। आयरन ऑर को एनएमडीसी को जो है देश के 9 रत्न कंपनियों में एक रखा गया है, मगर उसी इलाके में जहाँ पे ये खनन चल रहा है, जहाँ ये बड़ा उद्योग स्थापित किया गया है, उसी इलाके के लोगों की बदनसीबी भी देखिए और समझिए। और सरकार की जो उदासीन रवैया है इस इलाके के ग्रामीणों को लेकर, उसे भी समझने की कोशिश कीजिएगा। माओवाद संगठन को इस इलाके में पैर पसारे हुए केवल 4 दशक हुए हैं, 40 साल हुए हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। देश इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और उसी देश के इन नागरिकों की बदहाली को भी देखकर समझने की कोशिश कीजिए कि पीने के साफ पानी के लिए इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। बाकी सुविधाएं तो भूल ही जाइए, बाकी इनके मौलिक अधिकारों को तो छोड़ ही दीजिएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, इन तमाम चीज़ों को आप भूल जाइएगा। यहाँ पीने का साफ पानी तक इन ग्रामीणों को, इन आदिवासियों को, यहाँ के मूल वासियों को मैसर नहीं हो पा रहा है। और चूँकि इस इलाके में रिपोर्टिंग करने आया तो मुझको लगा क्यों ना ऐसी तस्वीरों से भी आपको रूबरू कराई जाए, आदिवासियों की इस बदहाली से भी रूबरू करवाई जाए, जिससे ये हर रोज़ 2-4 हो रहे होते हैं। स्वास्थ्य की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। जैसा मैंने बताया, यहाँ से करीब 22-25 किलोमीटर की दूरी पे गंगालूर पड़ता है। पैदल ही सफ़र करना पड़ता है। दुर्गम रास्ता है, पहाड़ियों से गिरा रास्ता है, जंगली रास्ता है, नदी नाले हैं। बारिश के दिनों में ये नदी नाले पूरे उफान पर रहते हैं और
बारिश के दिनों में और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना इन्हें करना पड़ता है। कुछ देर पहले मेरी जब ग्रामीणों से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि ठंड और गर्मी के मौसम में ये जो सोलर ओवरहेड टैंक है, दादा मैं 2 मिनट बात कर लूँ फिर आप बात कर लीजिए। सोलर ओवरहेड टैंक जो है वो काम करता ज़रूर है, बारिश के दिनों में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ ग्रामीण आ रहे थे तो इनसे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम दादा? क्या नाम है? सुक्कू है। कहाँ के सुक्कू? पिड़िया गांव वाले। कौन से पारा से हो? लेकम पारा है। लेकम पारा। हाँ। सुक्कू, आपके पारा में वो सोलर ओवरहेड टैंक लगा है? नहीं सर। तो पानी कहाँ से पीते हो? नदी से। नदी से? हाँ। नदी कितना दूर से बहता है? पारा से, आपके पारा से? ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, पास में है सर। तो वहाँ चुआ बना के पीते हो? हाँ सुबह है सर। तो वैसा पानी पीने से बीमार भी पड़ते होगा ना? बीमार पड़ते हो सर, पड़ते हो। तो फिर इलाज वगैरह कैसे करते हो? इलाज नहीं है। इलाज ये इलाज कुछ नहीं है। इलाज नहीं हो पाने से कईयों बार लोग मारे भी जाते हैं। हाँ ऐसे मारे जाते हैं सर। तो इलाज नहीं बिना आदमी तो बचते नहीं है ना, इसलिए मर जाते हो। पानी तक की व्यवस्था तो होनी चाहिए थी। हाँ होना चाहिए सर। हॉस्पिटल वगैरह? हॉस्पिटल भी होना चाहिए। जब बीमार पड़ते हो फिर यहाँ से कैसे करते हो? कैसे करते हो? ऐसे मर जाते हैं। इस तरफ से शूट करो जी। जी जी हाँ, यहीं रहो जी। क्योंकि हॉस्पिटल कुछ दूर में, इसलिए बीमार पड़ने वाले भी मर जाते हो। इधर से ले जाने तो बहुत दूर है, इसलिए बीमार पड़ने वाले भी मर जाते हैं। किस में लेकर जाते हो फिर यहाँ से? यहाँ से कुछ नहीं, गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, ऐसी डोके ले जाते। ओ, खटिया को उल्टा करके? हाँ ऐसी खटिया को उल्टा करके उसको रख के ले जाते। कितना पढ़े हो उसको? तुम कितना पढ़े हो? हम 6वीं पढ़ाई। फिर उसके बाद अब? हम तो ये बाहर ही नहीं, अपने ही गोंडी में पढ़े। हाँ वो जनताना सरकारी स्कूल में? हाँ। अच्छा, वहीं से सीखे हो? हाँ। क्या नाम है आपका? बताओ बताओ। सुक्की। सुक्की। हिंदी वाइता बाबू? वाह। अच्छा अच्छा सुक्कू जी सर। आप नदी का पानी पी रहे, ओयाम पारा ना? लेकम पारा। लेकाम पारा। बाकी जगह पूरे पीडिया गांव में 10 पारा है ना? हाँ। 10 पारा है? 10 पारा है सर। तो 10 पारा में कितनी जगह पे ये सोलर ओवरहेड टैंक? चोलर यही एक ही जगह में सर। एक ही जगह? मारागोड़े में। ये पारा का नाम मारागोड़े में, एक ही जगह में है, बाकी जगह में नहीं है। हैंड पंप? नहीं है। नहीं। 1-2 हैंड पंप तो मैं देखा वहाँ, मैं आज सुबह नहाया भी, लेकिन पानी बहुत गंदा आ रहा है। हाँ गंदा है सर, अच्छा पानी नहीं निकले, गंदा पानी निकले। उस पानी को पीने से तो इस पानी से तो उस पानी से, हैंडपंप से निकलने वाले पानी से तो अच्छा ये पानी दिख रहा है। ये पानी अच्छा है सर, लेकिन ये तो थोड़ा सीमेंट कुआं ऐसा सरकारी से बनाने से अच्छा रहता है, लेकिन ये तो वो पेड़ बना है ना, पेड़ के तने से बना है। हाँ इसलिए गंदा पानी और गंदा हो रहा है, इसलिए। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है सुक्कू, धन्यवाद। तो ये सुक्कू है। सरकार बार बार कह रही है कि आदिवासियों की तकदीर बदलने के लिए, आदिवासियों के इलाकों की तस्वीर बदलने के लिए लगातार कोशिशें हो रही हैं, लेकिन इन कोशिशों का नतीजा देख लीजिएगा कैसा है, परिणाम देख लीजिएगा कैसा है। कुछ भी नहीं बदला इस इलाके में सालों से। इस इलाके के लोग पीने के पानी के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करते हैं। इसी तरह के चुआं से जो है ये अपना प्यास बुझाने को मजबूर हैं, या फिर नदी नाले के ठीक किनारे चुआं बनाकर अपनी प्यास बुझाते हैं, या फिर अन्य जो ज़रूरतें हैं उसे पूरा करते हैं। बहरहाल मुझको लगा इस इलाके में आया तो इस इलाके की एक स्याह सच्चाई आपको दिखा दूं। अगर आपको लगता है कि बस्तर जंक्शन में आदिवासियों की इन समस्याओं पे, गंभीरतम मुद्दों पे, संवेदनशील मुद्दों पे चर्चाएं होती हैं, तो आप हमारे रिपोर्ट साझा ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा चैनल पे नए हैं तो बस्तर जंक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बस्तर जंक्शन के माध्यम से मैं कोशिश करता रहता हूं कि बस्तर के ज़मीनी हालात आप तक पहुंचाता रहूं। बहरहाल मुझे दीजिएगा इजाज़त, आपसे होगी मेरी अगली रिपोर्ट में। धन्यवाद।